वेलकम टू खोलो किताब। आज हम क्लास 7 की वर्कशीट नंबर 27 करेंगे विज्ञान की, जो 28 अक्टूबर को आपको दी गई है। ये वर्कशीट हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो यहाँ ऊपर आपको एक लिंक दिखाई दे रहा होगा, जिस पर क्लिक करके आप इंग्लिश में इस वर्कशीट को सॉल्व होते हुए देख सकते हैं। ऊपर यहाँ आप अपना नाम लिखेंगे, यहाँ कक्षाध्यापक का नाम हो जाएगा। इस कार्यपत्रक 27 में हमें प्राणियों में पोषण कंटिन्यूड, जो पिछली वर्कशीट हमारी 26 नंबर वाली वर्कशीट 26 अक्टूबर को मिली थी, उस वर्कशीट में हमने प्राणियों में पोषण के 4 पॉइंट्स पढ़े थे। अब हम 5th पॉइंट से 9th पॉइंट तक पढ़ेंगे इस वर्कशीट के अंदर। ये हमारी साइंस की बुक का 2nd चैप्टर है, प्राणियों में पोषण। इस पाठ में हमने सीखा कि ये 5th पॉइंट है। अगर आपने 4th पॉइंट तक की वीडियो नहीं देखी है तो आप वर्कशीट नंबर 26 को देख लें, उसमें हमने 4th पॉइंट तक कर लिए थे। अब 5th पॉइंट में लिखा हुआ है मंड, स्टार्च की तरह कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख में ही प्रारंभ हो जाता है। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। क्या बताया हुआ है कि ये मंड जो स्टार्च होता है, एक तरह का कार्बोहाइड्रेट ही होता है, उसका पाचन, उसका डाइजेशन हमारे मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, बक्कल कैविटी से ही स्टार्ट हो जाता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ होता है? स्टमक के अंदर होता है। यकृत द्वारा स्रावित पित्त, अग्नाशय से अग्नाशिक रस स्राव और क्षुद्रांत भीति छोटी आंत की दीवार द्वारा स्रावित पाचक रस की क्रिया से भोजन के सभी घटकों का पाचन क्षुद्रांत में पूरा हो जाता है। मतलब लीवर सिक्रीट करेगा बाइल जूस को, अग्नाशय पैनक्रियाज पैनक्रियाटिक जूस को, और जो ये छोटी आंत हमारी होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके द्वारा जो इंटेस्टिनल जूस होगा वो सब मिला के भोजन के सभी घटकों का पाचन, सबका डाइजेशन कहाँ कंप्लीट कर देते हैं? हमारी छोटी आंत के अंदर। पचा हुआ भोजन छोटी आंत में रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित होता है, और जो सारा भोजन जो हमने पचा लिया है वो रक्त वाहिकाओं द्वारा अवशोषित हो जाता है। मतलब बॉडी एब्जॉर्ब कर लेती है उसको, जितना भी हमने फूड डाइजेस्ट कर लिया वो सब बॉडी ब्लड वेसल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेगी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है जल एवं कुछ लवण बड़ी आंत में अवशोषित होते हैं। छोटी आंत ने सारा भोजन पचा लिया था, अब जो उस पचे हुए भोजन में, अनपचे हुए भोजन में जल बचा और कुछ जो सॉल्ट बचे, उनको बड़ी आंत अवशोषित कर लेती है। अवशोषित पदार्थ शरीर के विभिन्न भागों को स्थानांतरित कर दिए जाते हैं और फिर वो पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं। जो भी हमने उसमें से एब्जॉर्ब कर लिया वो सारी बॉडी में चले जाएंगे। 7th पॉइंट में लिखा हुआ है अपचित अपशिष्ट जिनका अवशोषण नहीं होता मल के रूप में गुदा द्वारा शरीर के बाहर निकाल दिए जाते हैं। जो शरीर ने पचा लिया वो सारा बॉडी ने एब्जॉर्ब कर लिया। जो अनपचा और अनडाइजेस्टेड अनएब्जॉर्ब्ड फूड होगा उसको हम शरीर के बाहर निकाल देते हैं। ये आपको इससे क्लियर हो जाएगा। जो हमने पाठ पढ़ा था जब, उसमें ये सारे पढ़े थे किसका क्या फंक्शन होता है, किसका क्या रोल होता है। शुरू में यहाँ से हम फूड को अंदर लेते हैं माउथ के थ्रू, यहीं से आपका पाचन शुरू हो जाता है। यहाँ पाचन किसका होता है? मंड का, स्टार्च का स्टार्ट हो जाता है, कंप्लीट नहीं होता है, शुरू हो जाता है। यहाँ से फिर इसके थ्रू फूड यहाँ जाता है हमारे स्टमक में, आमाशय में। यहाँ प्रोटीन्स का डाइजेशन होगा, फिर उसके बाद यहाँ से जाएगा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत में, छोटी आंत से ये बड़ी आंत में, और बड़ी आंत, छोटी आंत के अंदर सारा पाचन कंप्लीट हो जाएगा और वो पूरी बॉडी में अवशोषित हो जाता है। बचा जो उसमें जल और कुछ सॉल्ट वगैरह वो यहाँ बड़ी आंत में एब्जॉर्ब हो जाएंगे, और जो बिल्कुल वेस्ट हो गया फूड का, जो जितना भी वेस्ट बचा होगा वो हमारी बॉडी नीचे ही आपको दिख रहा होगा मलाशय गुदा, यहाँ से बाहर निकाल देती है। ये हमने पाठ में भी पढ़ा था अच्छे से, वही पॉइंट्स दोबारा लिखे हुए हैं। नेक्स्ट 8th पॉइंट में दिया हुआ है गाय, भैंस एवं हिरण जैसे घास खाने वाले जंतु रोमांथी रूमिनेंट्स कहलाते हैं। वे पत्तियों का अंतग्रहण तीव्रता से करके
उन्हें निगल लेते हैं तथा र्यूमेन में भंडारित कर लेते हैं। कुछ अंतराल के बाद भोजन पुनः मुख में आ जाता है और पशु से चबाते रहते हैं। ये भी हमने पढ़ा था कि गाय, भैंस, हिरन जो होते हैं ये घास को पचा सकते हैं। हम लोग घास को नहीं पचा सकते क्योंकि घास के अंदर सेलुलोज होती है और हमारी बॉडी सेलुलोज को नहीं पचा सकती। हमारी बॉडी के अंदर वो बैक्टीरिया नहीं है जो सेलुलोज को पचाने के लिए ज़रूरी होते हैं, लेकिन इनके अंदर होते हैं, इसीलिए इनको र्यूमिनेंट्स भी कहते हैं। ये जल्दी से फूड को निगल लेते हैं, बाद में र्यूमेन में से वापस इनके मुंह में वही फूड आ जाता है और उसकी ये जुगाली करते रहते हैं। आपने देखा भी होगा गाय, भैंस वगैरह को जुगाली करते हुए। उनको खाना खाए काफ़ी देर हो चुकी होती है पर उनका मुंह बाद में चलता रहता है क्योंकि वो पहले तीव्रता से अंदर निगल लेते हैं अपने खाने को, पत्तियों को, और बाद में दोबारा वो उनके मुंह में आ जाता है कुछ अंतराल बाद, और फिर वो उसको चबाते रहते हैं, जिसे हम जुगाली करना बोलते हैं। और इन एनिमल्स को हम बोलते हैं रूमिनेंट्स। नेक्स्ट 9th पॉइंट में दिया हुआ है, अमीबा में भोजन का अंत ग्रहण पादाप की सहायता से होता है तथा इसका पाचन खाद्य धानी में होता है। ये भी हमने पढ़ा था कि अमीबा एक ऐसे जिगजैग ऐसी शेप का होता है जिसके अंदर फूड वैक्यूल्स होते हैं जो हेल्प करेंगे उसके पाचन में, फूड के पाचन में। और इनके फाल्स फीट होते हैं जिनको हम सूडोपोडिया भी बोलते हैं, जिनकी मदद से ये मूव भी करते हैं और जिनकी मदद से ये भोजन भी खाते हैं। चलिए अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, तालिका से उपयुक्त विकल्प का चयन कर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये आपको एक बॉक्स दिया हुआ है और नीचे ये ब्लैंक्स दिए हुए हैं। इस बॉक्स में से यहाँ कौन सा ब्लैंक आएगा आपको फिल करना है वही। जैसे फर्स्ट में है, पाचन तंत्र का वह भाग जो पित्त रस को स्रावित करता है, तो ये कौन सा होगा इनमें से? लीवर के अंदर ही बाइल जूस सिक्रीट होता है, ये पित्त रस को बाइल जूस ही बोलते हैं, तो वो कहाँ होता है? लीवर में। और लीवर को हिंदी में क्या बोलेंगे? यकृत। यहाँ आपका आ जाएगा यकृत। नेक्स्ट दिया हुआ है, पाचन यहाँ पूर्ण होता है। पाचन शुरू तो मुख से ही हो जाता है, स्टार्च का हमने देखा था मुख से स्टार्ट हो गया था, लेकिन पूर्ण कहाँ होता है? यहाँ पूर्ण लिखा हुआ है। पूरा कहाँ होता है हमारा? छोटी आंत के अंदर। यहाँ छोटी आंत तो लिखा नहीं हुआ है, छोटी आंत का ही ये दूसरा नाम लिखा हुआ है क्षुद्रांत, तो आप ये लिख देंगे छोटी आंत या क्षुद्रांत। नेक्स्ट है, इस भाग से मल बाहर निकाल दिया जाता है, तो वो इनमें से कौन सा भाग होता है जहाँ से हम मल, जो अनएब्जॉर्ब्ड अनडाइजेस्टेड फूड होता है उसको निकालते हैं? वो होता है एनस, गुद्दा। इसका आंसर हो जाएगा गुद्दा। नेक्स्ट 4th दिया हुआ है, वह अंग जिसमें अमीबा अपना भोजन पचाता है, तो अमीबा के अंदर खाद्य धानी होती है जिनकी हेल्प से वो फूड को पचाते हैं। फूड का डाइजेशन में फूड वैक्यूल्स हेल्प करते हैं, तो आप इसके उत्तर में लिख देंगे खाद्य धानी। नेक्स्ट 2nd क्वेश्चन दिया हुआ है, सही कथन के लिए T और असत्य कथन के लिए F निशान लगाएं। आपको ये T और F में से अगर सही बात लिखी हुई है तो T ट्रू मतलब सत्य है, और अगर गलत बात लिखी हुई है तो वो वहाँ आप लिखेंगे F मतलब असत्य कथन है। ये कथन दिए हुए हैं, 4 कथन हैं, देख लेते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है, स्टार्च का पाचन आमाशय में शुरू होता है। आमाशय स्टमक। स्टार्च का तो हमने पढ़ा था, फर्स्ट ही लाइन में लिखा हुआ था कि मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, तो ये आपका गलत लिखा हुआ है, तो यहाँ आप T लगाएंगे या F लगाएंगे? गलत है तो गलत के लिए इन्होंने क्या कहा है? असत्य के लिए F पर निशान लगाना है, तो यहाँ आप F लिख देंगे। नेक्स्ट 2nd है, घास खाने वाले जंतु जैसे गाय, भैंस और हिरण जुगाली करने वाले कहलाते हैं। हाँ, उनको हम जुगाली करने वाले बोलते हैं, तो ये आपका सही कथन है, यहाँ आप लिख देंगे T। नेक्स्ट, अमीबा में कृत्रिम पाँव को सूडोपोडिया के रूप में जाना जाता है। ये भी हमने पढ़ा था, इन्हीं की मदद से ये आगे मूव करते हैं और इन्हीं की मदद से ये भोजन को पकड़ते हैं, सूडोपोडिया या फॉल्स फीट, कृत्रिम पाँव। तो ये भी आपका सही हो जाएगा, यहाँ आप T लिख देंगे, सत्य कथन है इसलिए T लिख दिया। नेक्स्ट 4th दिया हुआ है, अग्नाशय पित्त का स्राव करते हैं। अग्नाशय मतलब पेनक्रियाज। पेनक्रियाज करते हैं या लीवर करता है? ये यहाँ फर्स्ट में ही दिया हुआ है, लीवर करता है, यकृत, तो ये गलत है, यहाँ आप F लिख देंगे फॉल्स, क्योंकि पित्त का सिक्रीशन लीवर में होता है ना कि अग्नाशय में।
इसी के साथ ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हुई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली वर्कशीट के साथ। डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।